नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा बुद्ध। कैसे एक राजा के घर में जन्मा एक लड़का, शाक्य गणराज्य का, कपिल वस्तु पिताजी की जगह, और माताजी थी रामगाम की कोलीय कन्या। माताजी अपने घर परिवार की तरफ जा रही थी, अपने घर की तरफ, तो रास्ते में इनका जन्म हो गया एक आम के बगीचे में, आम्रकुंज में, लुम्बिनी नाम की जगह। अगर आज देखें तो नेपाल के रुम्मनदेई कह सकते हैं। यहाँ इनका जन्म हुआ। तो लुम्बिनी इनका बर्थ प्लेस है, जैसे आपका कोई बर्थ प्लेस है ऐसे इनका भी बर्थ प्लेस है। फिर वहां से इनकी यात्रा शुरू होती है एक नॉर्मल से बच्चे की तरह, भाई राजा का एक बेटा। ठीक है, 29 साल तक सब चीजें ठीक थी। 16 साल में शादी हो गई थी, पत्नी आ गई थी, बेटा हो गया था। लेकिन 29 साल के जब ये हुए तो पिताजी को लगा कि मुझे अब इसको, अपने बेटे को इतना अनभिज्ञ नहीं रखना। इसको पता होना चाहिए हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे टैक्स आता है। भाई कल को बाप तो जानता था कि मुझे जाना है, मेरे बाद दुनिया तो कठोर है, बेटे को नॉलेज नहीं होगी तो लोग बेवकूफ बनाएंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को एक दिन भेजा कि प्रॉपर्टी और ये सब देख के आओ। एक दिन में 4 इंसिडेंट ने इनकी लाइफ का बिल्कुल मोटो बदल दिया। सबसे पहले बुजुर्ग, बीमार, या तीसरे नंबर पर मृत आदमी। ये लगातार, पहले बुजुर्ग बूढ़े होते हैं, फिर बीमार, फिर मर जाते हैं, और फिर सन्यासी। सन्यासी को देख के मन में आया कि यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, कितना मस्त आदमी है, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। बूढ़े को देख के फील हुआ कि हाय जिंदगी ऐसी होगी। बीमार को देख के फील हुआ कि जिंदगी इतनी टफ होगी, इतना दर्द होगा। करहा रहा है एक आदमी, रो रहा है। मरे हुए को देख के लगा कि घर वाले ही जला देते हैं, जब आदमी मर जाता है तो घर वाले ही उसको अनजान जगह जाके जला देते हैं। तो कितना निर्दयी समाज है। सारी चीजें नेगेटिव। सन्यासी को देख के मन खुश किया, कितना खुश आदमी, कितना खुश मिजाज है। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, आप बहुत परेशानी में हो, छोटा बच्चा एकदम से मुस्कुराता हुआ, कोई 6-8 महीने का बच्चा आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखे, बस में, ऑटो में, टेम्पो में, रेल में, कहीं रास्ते में, तो आप कितनी परेशानी में हो, स्ट्रेस में, आपको ना एक बार उसको चेहरे को देख के बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आती है। यही सेम सन्यासी का था, उसके चेहरे को देख के पॉजिटिव वाइब्स आई। और इसका नुकसान कह लो या फायदा कह लो, अब अगर देखें तो पिता की नजर में तो नुकसान, वाइफ जिसका पति छोड़ के चला गया हो 1 साल के बेटे को, और उसको तो क्या करेगी। तो बेटे की नजर से भी, मौसी की नजर से भी। लेकिन दुनिया के लिए देखें तो एक चैप्टर और एक बहुत बड़ा धर्म जो इम्पोर्टेंट है, आज तक पढ़ा जा रहा है, ईसा पूर्व का एक आदमी। फिर हमने देखा कि कैसे उनकी यात्रा शुरू होती है अध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन, योगा, और वहां से निकल के पहले आलार कलाम, फिर रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, और फिर आगे जाते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं 6 साल तक उरुवेला में। फिर वहां लड़ाई झगड़ा होता है खीर के ऊपर, आगे निकल जाते हैं। वहां से फिर चले जाते हैं बोध गया, जहाँ बोध होगा, समझ आएगी। 8वें दिन 7 दिन तपस्या करते हैं पुनपुन नदी, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे। वही पेड़ आगे जाके बोधि वृक्ष कहलाएगा। और ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन क्या थी, बैसाख पूर्णिमा। इसलिए बैसाख पूर्णिमा की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ, मोक्ष भी प्राप्त हुआ, और जन्मे भी थे। यानी लाइफ, डेथ और नॉलेज, तीनों चीजें एक ही दिन थी, बैसाख पूर्णिमा को। पैदा हुए थे 563 में, एक्सपायर हुए 483 में। जो ये गैप है ये 80 साल का है। इसका मतलब 80 साल की उम्र में एक्सपायर हुए, और घर से निकले थे 29 साल में, नॉलेज आई 6 साल बाद, तो यानी 35 साल में। फिर हमने देखा था कि उनको एक चिंता थी कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी इतनी मेहनत, जो मुझे नॉलेज है, कैसे पता चलेगी, क्योंकि तब को रिकॉर्डिंग या लाइव क्लास ऐसे तो थी नहीं कि मैंने रिकॉर्ड करके छोड़ दी। तो उन्होंने क्या किया, अपने संघ बनाए। संघ की एंट्री बड़ी टफ थी, उम्र कम से कम 14 साल से ऊपर हो, यानी 15 साल कम से कम। जो एक बार अंदर आ गया 5 साल बाहर नहीं जाने देंगे। उपसंपदा, बहुत टफ था अंदर का जीवन, ना बिस्तर मिलने, सिर्फ 2 टाइम रूखा सूखा खाना मिलेगा। भिक्षु बनने से पहले की प्रोसेस था ये, एक तरह से जैसे एनडीए सीडीएस होता है ना, कि तैयार करते हैं फिर वो अफसर बनते हैं, तो इस तरह से यहाँ ट्रेनिंग थी। श्रामरेण कहलाते थे, प्लस 5 साल बिताए तो फिर बाहर आके आप भिक्षु हैं। फिर आपको नॉलेज बांटनी है, फिर आपको घर नहीं जाना, आपका घर छूट गया। 14-15 साल में कोई लड़का कैसे ही घर छोड़ेगा, लड़कियों के लिए थी ही नहीं। बाद में आनंद ने कह के इनसे, मौसी गौतमी प्रजापति के कहने पर, वैशाली में औरतों की एंट्री कराई थी। उससे पहले औरतों की एंट्री नहीं थी संघ में। सबसे पहला संघ कहाँ बना, जहां पहली नॉलेज बांटी थी, ज्ञान दिया था, सारनाथ। सारनाथ में 5 ब्राह्मण थे ना, उनको एक पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान दिया था, तो पहले स्कूल भी वहीं बना सारनाथ में। सबसे ज्यादा लंबे समय तक लगातार 1 साल ये रुके थे अपने एरिया में। अपना कौन सा एरिया, कौशल, उसकी राजधानी श्रावस्ती में। तो सबसे पहला वर्ष आवास, 1 साल तक रहना। सबसे ज्यादा शिष्य भी उनके वहीं बने, और सबसे ज्यादा उपदेश भी वहीं दिए। पेपर में इनमें से कोई एक मिलेगा, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक शिष्य, सर्वाधिक वर्षावास। वर्षावास का मतलब 1 साल में आवास लगातार करना। तो कहाँ किया था उन्होंने ये,
श्रावस्ती में। क्या है श्रावस्ती? कौशल की राजधानी। इनके अपने पिताजी दादा परदादा की जमीन भी तो वहीं थी, कौशल की प्रॉपर्टी तो थी कपिलवस्तु। तो अपने इलाके में आदमी का मन लगता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। अंगुलीमाल डाकू की बात करें तो वैशाली में इनको अंगुलीमाल डाकू मिला था। और बिंबिसार की बात करें, बड़ा राजा था, वो मगध में इनका समकालीन था। जब इनकी डेथ हुई तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, जिसने इनकी मौत के बाद पहली बौद्ध महासंगीति कराई थी। तो इनकी लाइफ इन पूरे एरिया के आसपास घूमती है। जन्म हुआ लुम्बिनी रुम्मनदेई नेपाल की तराई में। पिता का घर है कौशल का एरिया कपिलवस्तु। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर तुम्हें लाइफ लॉन्ग ये भूलोगे नहीं अगर तुम समझ लोगे तो। देखो बोर्ड पर, यहाँ है नेपाल, नेपाल की तराई तो नीचे का इलाका, यहाँ इनका जन्म हुआ। इसको आज कहते हैं रुम्मनदेई। इसी का नाम है रुम्मनदेई। इसी को पहले कहते थे लुम्बिनी। तो पूछे जन्मस्थल तो लुम्बिनी पुराना नाम था, लुम्बिनी। ठीक है। बाद में एक अशोक पढ़ाऊंगी तुम्हें, चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्य पढ़ेंगे। अशोक ने यहाँ जाके टैक्स माफ कर दिया था लोगों का कि तुम कितने लकी हो, तुम उस जमीन में रहते हो जिसमें महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। ठीक है। तो नेपाल, फिर इनके पिताजी की प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पर कपिलवस्तु। किसका पार्ट था कपिलवस्तु, ये मान लो ये कपिलवस्तु है जो मैंने येलो बनाया। ये किसकी टेरिटरी का हिस्सा है, इसका, व्हाइट वाले का। इसका नाम क्या है व्हाइट वाले का, कौशल। इसकी राजधानी का नाम क्या है, श्रावस्ती। किसकी राजधानी है ये, इस कौशल की। यहाँ सबसे ज्यादा शिष्य बनेंगे महात्मा बुद्ध के, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है ना, अपना एरिया है। सबसे ज्यादा उपदेश और सबसे लंबा पहला वर्ष आवास, 1 साल लगातार रहे। कौशल से इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। तो महिलाओं की संघ में जो एंट्री हुई थी ना महिलाओं की, वो यहीं पर हुई थी। वैशाली लड़की का नाम हो सकता है ना, तो वैशाली में औरतों की एंट्री। पहले टीचर भी यही मिले थे, आलार कलाम। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे इंपॉर्टेंट मगध है, जिसके पास खूब पैसा है, जंगल है और रथ हैं और लोहा, बहुत सब कुछ है। मगध में 2 का नाम इंपॉर्टेंट है, किस किस का, एक तो बिंबिसार का जो पहला ताकतवर बड़ा राजा था, और एक इसका बेटा अजातशत्रु। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिंबिसार का समकालीन है ये महात्मा बुद्ध। और बाद में बिंबिसार को तो उसके बेटे ने मार दिया। महात्मा बुद्ध नेचुरल डेथ जाएंगे 80 ईयर्स में। फिर अजातशत्रु उनकी पहली बार बौद्ध महासंगीति कराएगा। तो यहाँ इनको सेकंड गुरु भी मिला था। तो देखो मगध में कई चीजें हैं। इसके बाद ये आगे गए थे, जहां बैठ के इन्होंने 5 + 1, 5 ब्राह्मण, एक ये, 6 लोगों ने 6 साल तक तपस्या की, उरुवेला। फिर रास्ते अलग अलग हुए थे दोस्तों के और इनके। ये चले गए थे बोध गया में, आज बिहार है बोध गया। मगध भी बिहार का हिस्सा ही, बिहार की प्रॉपर्टी थी। और इधर था सारनाथ, अब यूपी स्टार्ट हो गया, सारनाथ। दोस्त सारनाथ में, ये बोध गया में। यहाँ 6 साल इकट्ठे थे उरुवेला में। तो यहाँ से फिर ये वापस आगे बढ़ेंगे, यहाँ फिर छोटे छोटे जैसे काशी आएगा, वो सब आएंगे। यहाँ से फिर वापसी की यात्रा और अपने घर तक जाएंगे, कौशल तक। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोग इसके नोट्स बना रहे थे और पढ़ रहे थे पीडीएफ से। जितना मुझे याद है हमने पीडीएफ में शायद लास्ट क्लास में, एक बार चेक करना मैंने क्या पढ़ाया था, इनको पीडीएफ वो देखना क्लास खोल के। लास्ट क्लास में जितना मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने शायद ये अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था, एक बार चेक कर लो। और धर्म के प्रतीक बताए थे। देखो बौद्ध धर्म यहाँ से पढ़ाना शुरू किया, ये आपने नोट्स बना ही लिए होंगे। डेथ, बर्थ, महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग देना, फिर इनके टीचर्स के नाम, फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, 4 आर्य के सच क्या क्या थे, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, मध्यम मार्गी थे ना ये। क्या था, पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर हो सकते हैं, चौथा मेरे पास मार्ग है, कौन सा, अष्टांगिक, 8 वाला। तो अष्टांगिक मार्ग ये रहा। अष्टांगिक मार्ग के भी 3 हिस्से थे, क्या क्या, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा क्या था, बुद्धि वाला, सही बोलना, वाक, सही दृष्टि और संकल्प। और शील का क्या था, आजीव यानी आजीविका का सही साधन बनाना, और व्यायाम और कर्म करना। और तीसरा क्या था, समाधि, उसका समाधि भी था। और एक उसमें था कि भैया हम जो है अपनी लाइफ को कैसा बना लेंगे, खराब चीजों को लाइफ में से बिल्कुल दूर करेंगे, स्मृति, स। ये 8 थे इसके। बौद्ध संगीतियां मैंने कहा था पहले मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊंगी, आज कराऊंगी बेटा, इसको पढ़ाऊंगी अभी मैं, पहले पढ़ा के तब याद कराऊंगी। हीनयान महायान भी अभी कराऊंगी। हुई थी, हम जानते हैं मल्ल प्रॉपर्टी थी, मल्ल लोगों की, मल्ल इलाका था महाजनपद का। और इनकी डेथ का कारण